आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स वेक्टर्स को ऐड किस तरह से किया जाता है। इसका एक रूल होता है वेक्टर्स को ऐड करने का। उस रूल का नाम है हेड टू टेल रूल। क्या नाम है रूल का? हेड टू टेल रूल। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इट इज डन बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स किसकी बिना पर होती है? हेड टू टेल रूल की बिना पर। अब हमने देखना ये है कि व्हाट इज हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या होता है? अगर हमारे पास फर्ज करें एक वेक्टर है, उसकी जो हेड है यानी कि जिस पर एरो हेड है, दी हेड ऑफ वन वेक्टर, इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे? दी हेड ऑफ वन वेक्टर, ठीक है, इज अटैच्ड टू दी टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, या हम लिखते हैं टू द टेल ऑफ द अदर वेक्टर, दूसरे वेक्टर की टेल से क्या हो? अटैच हो। इसे हम क्या नाम देंगे? हेड टू टेल रूल। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरह से हेड टू टेल रूल या किस तरह से एडिशन करते हैं वेक्टर्स को। एग्जाम्पल देख लें। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हो, वेक्टर्स ए एंड बी, देन हाउ कैन वी ऐड टू वेक्टर्स, वेक्टर्स ए एंड वेक्टर्स बी। ए वेक्टर है हमारे पास, एरो हेड। वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एरो हेड से। ये हमारे पास वेक्टर है ए, फर्ज करते हैं ये इज इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ए वेक्टर हो गया। एंड हमारे पास जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर भी 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। वेक्टर की डायरेक्शन वैसे भी क्या होती है? अपोजिट होती है। ठीक है, दो वेक्टर हैं हमारे पास, कौन कौन से? ए एंड बी। ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड बी इज आल्सो 5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है? इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, एडिशन करनी है, क्योंकि इन्हीं दो वेक्टर्स की, बाय द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल। किस किसकी मदद से हमने इसे ऐड करना है? हेड टू टेल रूल। अब हमारे पास जो हेड टू टेल रूल है वो है द हेड ऑफ वन वेक्टर। ठीक है, ये पहला वेक्टर है, द हेड ऑफ वन वेक्टर इज अटैच टू द टेल ऑफ द अदर वेक्टर। हमने क्या करना है? जो सेकंड वेक्टर है उसकी टेल को हमने किसके साथ मिलाना है? फर्स्ट के फर्स्ट वेक्टर के ए के साथ, यानी कि फर्स्ट वेक्टर की जो हेड होगी उसके साथ हमने बी का जो टेल होगा उसको मिलाना है। किस तरह से मिलाएंगे ये देखें। सबसे पहले आपने वेक्टर ए को लिखना है। जब ऐड करेंगे वेक्टर ए, सिमिलरली वैसे का वैसे आ जाएगा। वेक्टर ए है, मैंने वेक्टर ए लिख दिया। ठीक है, द हेड ऑफ वन वेक्टर, द हेड ऑफ वन वेक्टर, ये उसकी हेड है, किसकी? ए की, इज अटैच टू द टेल ऑफ द अदर वेक्टर। ये अदर वेक्टर यानी कि दूसरा वेक्टर है, किसके साथ अटैच है? टेल ऑफ द अदर वेक्टर। अब इसकी जो टेल है हम इसी के साथ, पहले के साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, ये हम क्या बना रहे हैं? वेक्टर्स को ऐड करने हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे ए वेक्टर है इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड बी इज आल्सो 5 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब एडिशन ऑफ वेक्टर में एक और बात आ जाती है जो कि क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। इसको और इसको आपस में मिला देंगे, ठीक है। ये है हेड, हेड को एरो हेड के साथ ही मिलाना है, और जो टेल है उसको टेल के साथ ही, यानी कि इसी तरह लिखना है टेल के साथ। किस तरह, ये है हेड, यहाँ पे भी हम क्या बना देंगे, हेड, और ये टेल के साथ मिल गया, जुड़ गया, तो ये हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। ये वाला जो वेक्टर हुआ आपस में कंबाइन किया, क्या बना हमारे पास, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर जो है इसकी डिफाइन हम कर लेते हैं, किस तरह से होगी। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंगल वेक्टर्स। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, कॉम्बिनेशन है किसका, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स का, लेकिन उसकी शर्त क्या है कि वो सिंगल वेक्टर हो। किस तरह से डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ सिंगल वेक्टर, इट इज ए सिंगल वेक्टर, ये एक सिंगल वेक्टर है, ठीक है, विच हैव combined effect, combined effects, किसका इफेक्ट होना चाहिए, ऑल द वेक्टर्स। इसे हम क्या नाम देंगे, रिजल्टेंट वेक्टर का। रिप्रेजेंट इसे किया जाता है आर के साथ, ठीक है, ज़्यादातर आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसको एक और तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, किसको, रिजल्टेंट वेक्टर। दूसरी डिफाइन किस तरह से करेंगे, द वेक्टर कॉम्बिनेशन, द वेक्टर, इट इज द वेक्टर कॉम्बिनेशन किसका कॉम्बिनेशन होता है, ऑफ टू और मोर सिंगल वेक्टर्स, सिंगल वेक्टर। आपकी मर्जी, आप ऊपर वाली डेफिनेशन लिखें या नीचे वाली, जो आपको इजी लगे वो आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं, किस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर हमने बनाया है। दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करें, उसके बाद हमने रिजल्टेंट मालूम करना है उसका, इसका वेक्टर का। एग्जाम्पल किस तरह से है, फर्ज करें एक हमारे पास वेक्टर यहाँ पे है, ठीक है, ये ए वेक्टर है। सेकंड वेक्टर जब हमने इसी में यानी कि ए में ऐड किया तो हमारे पास किस तरह से आया, सेकंड वेक्टर ये है, बी वेक्टर हो गया, ठीक है। इसी तरह से सो ऑन, सी वेक्टर हमने ऐड किया इसमें, ये सी वेक्टर, ये बी वेक्टर, ठीक है। अब जो इसकी रिजल्टेंट यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो यहाँ से बनेगा हमारे पास, ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। टेल को टेल के साथ कंबाइन करना है, किसमें, रिजल्टेंट वेक्टर में, और जो हेड है उसको हेड के साथ कंबाइन कर देंगे, ये हमारे पास क्या बनेगा, रिजल्टेंट। दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर देखा हमने, एक एग्जांपल देखी थी, ए प्लस बी हमने ऐड किया था। इसी तरह से हमने अगर बी प्लस ए करना हो, फॉर एग्जांपल एक और मिसाल देख लेते हैं, बी प्लस ए, बी वेक्टर को ऐड करना है किसमें, ए में, ठीक है। तरीकाकार इसका वही है, लेकिन पहले ए वेक्टर था, ठीक है, वो हमारे पास पहला वेक्टर था, ए प्लस बी था, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, बी प्लस ए। अब बी पहला वेक्टर है और ए क्या है, दूसरा वेक्टर है, ठीक है। अब बी जो था 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है, बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर,
और ए जो था वो क्या था, वो भी इसी तरह से हमने लिया था 5 सेंटीमीटर। ये अब ए क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। क्यों यहाँ पे आ गया? क्योंकि हमारे पास जो पहला वेक्टर है बी है, बी वेक्टर ये है, यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, ये इसकी हेड है, ठीक है। पहले वेक्टर की हेड के साथ हमने क्या कंबाइन करना है, दूसरे वेक्टर की टेल। दूसरे वेक्टर की टेल ये है और हेड ये है। अब जब इनको रिजल्टेंट बनाना है तो किस तरह से, इसको यहाँ पे हमने कंबाइन कर दिया। रिजल्टेंट में क्या होता है, टेल टेल के साथ मिल जाएगी और जो हेड है वो भी हेड के साथ। दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। आज तो हमने एडिशन ऑफ वेक्टर देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखेंगे। इसी तरह से जो अगला टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी।